वाराणसी का जिला राइफल शूटिंग रेंज हमारे ठीक पीछे आपको दिखाई दे रहा है और मैं आपको दिखाता हूँ। आइए मेरे साथ आगे आइए। यही वो राइफल क्लब है जहाँ से इंटरनेशनल शूटर्स निकले हैं और तमाम नेशनल खिलाड़ी, स्टेट लेवल खिलाड़ी। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जिला राइफल क्लब शूटिंग रेंज वाराणसी, जिसके अध्यक्ष श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट और जो इसके महासचिव हैं वो नगर मजिस्ट्रेट अर्थात सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है अनागृत प्रवेश वर्जित है, निषिद्ध क्षेत्र है, अर्थात यह जो क्षेत्र है वो सभी के लिए नहीं है। ये यहाँ के जो मेंबर हैं, जो लाइफ टाइम के मेंबर हैं या जो 1 साल के जो मेंबर होते हैं, उनके लिए ये वैध क्षेत्र है। वे यहाँ पे आ सकते हैं अंदर। आइए मैं दिखाऊं। यहाँ पे जब आप अंदर आएंगे तो जो आपको सामने टेबल दिखाई दे रही है गाड़ी के बगल में, वहाँ एक रजिस्टर रखा हुआ है। वहाँ पे सभी को यह सुनिश्चित करना होता है कि वे राइफल क्लब के मेंबर हैं। इस शूटिंग रेंज पे आप देख सकते हैं कि 10 मीटर की रेंज है और यहाँ पे ट्रैप शूटिंग के लिए भी जगह बना हुआ है। 50 मीटर का राइफल का रेंज जो मैंने आपको इसके पहले दिखाया है कि नए भी शूटर देखिए, आज इस समय लगभग दोपहर के लगभग 12 और 1 के बीच का समय हो रहा है और जिनको प्रैक्टिस करनी है, जिसको देश के लिए मेडल लाना है, वो यहाँ पे आके अपनी साधना कर रहे हैं और देश के लिए, प्रदेश के लिए मेडल भी ला रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको दिखाया था कि राइफल क्लब का नवनिर्माण हो रहा है। नवनिर्माण तमाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लोग आए, अंततः स्वीकृत हुई इसके रिनोवेशन के लिए। लगभग 5.25 करोड़ रुपए में यह बिल्डिंग जो बन रही है, तैयार हो रही है आपके सामने। इसमें शूटर्स को इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं मिलेंगी जो कि अभी तक यहाँ इस रेंज पे नहीं थी। लेकिन जो शूटिंग का जो ये जो बिल्डिंग बन रही है उसका विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं। काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है और निश्चित रूप से जब ये बन के तैयार होगा तो शूटर्स को काफ़ी आराम मिलेगा। साथ ही आप ये देख सकते हैं मेरे सामने, ये ट्रैप शूटिंग के लिए है। 12 बोर से जो मैच खेले जाते हैं, क्ले पिजन की शूटिंग का रेंज है। यहाँ पे शूटर्स खड़े होते हैं और वहाँ से आपको डिस्क ऊपर फेंकी जाती हैं और यहाँ पे शूटिंग की जाती है। यह रेंज बहुत ही पावन है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक व्यू आपको मिल रही है। यहाँ पे पूरा हरियाली का व्यू है और नए भवन का कार्य चल रहा है। और सामने ये जो आप देख रहे हैं ये 50 मीटर की रेंज है जहाँ मैंने आपको अभी जस्ट दिखाया था। और धीरे धीरे ये रेंज जो है अभी पूरा खुला हुआ है और आप देखिए इधर तो ये बन रहा है पूरा अच्छी तरीके से। और बनने के बाद ये विश्व स्तरीय शूटिंग रेंज बन रहा है और देखिए बहुत तेज़ी से कार्य चल रहा है। इसके बनने के बाद ये 13 लेन की ये शूटिंग रेंज हो जाएगी और इसके जस्ट फर्स्ट फ्लोर पे 10 मीटर की रेंज रहेगी, इंडोर शूटिंग के लिए रेंज रहेगी। आइए देखिए, एक सामने व्यक्ति हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? सुरेश यादव। जी भैया, सुरेश यादव। सुरेश यादव जी, आप यहीं पे काम करते हैं शूटिंग रेंज पे? हाँ, काम करते हैं 26 वर्ष से। 26 वर्षों से यहाँ पे काम करते हैं? काम करते हैं हाँ। अच्छा, तो किस प्रकार के शूटर्स यहाँ पे आते हैं? ये शूटर तो सब आते हैं और देखते हैं। ये 10 मीटर की रेंज है? ये 10 मीटर का है। आप 10 मीटर की रेंज से प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? अमरेंद्र राय। अमरेंद्र राय, कितने समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे? हो गया 2018 से स्टार्ट किया था। 2018 से आप कर रहे हैं, तो आपने कोई भाग लिया प्रतियोगिताओं में? नेशनल लेवल खेला है मैंने। नेशनल लेवल के प्लेयर हैं। देखिए एक बहुत अच्छी बात है, अमरेंद्र राय जी यहाँ पे हैं और नेशनल लेवल के प्लेयर हैं। देखिए इनकी पिस्टल है। देखिए शूटिंग की प्रैक्टिस में आए हुए हैं अमरेंद्र राय जी, जो नेशनल लेवल के प्लेयर हैं और इस तरीके से अपना कुछ शूटिंग का प्रैक्टिस करते हैं। तो सुरेश जी आगे चलिए हमारे साथ, हमें वो दिखाइए वो स्थान जहाँ पे 50 मीटर की शूटिंग की जाती है। और आगे है? हाँ, आगे है। आइए चलते हैं आगे, थोड़ा देखते हैं। 25 मीटर पे क्या होता है? वो पिस्टल के शूटिंग होता है। पिस्टल की शूटिंग 25 मीटर पे होता है? 25 मीटर 50 मीटर पर राइफल है। अच्छा, आइए कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम लोग देखते हैं कि आखिर ये शूटर हैं, क्या हैं, कैसे हैं। नहीं, ये तो नेशनल शूटर है सर। ये सभी लोग नेशनल शूटर हैं? हाँ, नेशनल शूटर है। अच्छा, ऑल इंडिया टीम को ट्रायल दे के आया है बच्चा। अच्छा, ऑल इंडिया टीम के ट्रायल भी दे के आए। अभी इन लोगों से हम बात करते हैं और देखते हैं कि ये किस प्रकार से शूटिंग को करते हैं।
तो देखिए हम लोग इस वक्त 50 मीटर की रेंज पे आ गए हैं। मेरे बाएं भी कुछ चेयर्स लगे हैं और ये एक चबूतरा बना हुआ है। मुझे लगता है कि लोग यहीं से बैठ के प्रैक्टिस किया करते हैं। सुरेश जी, ये टेबल किस लिए रखी गई है यहाँ पे? 25 मीटर का है, जो पिस्टल के लिए रखा गया है। किस लिए? पिस्टल के लिए रखा गया है। ये पिस्टल के 25 मीटर की रखा है। हाँ 25। तो मुझे लगता है कि लोग यहीं पे अपने पिस्टल को रख के अपना एम करते होंगे। हाँ इसी को करते हैं। अच्छा, नीचे तो वाराणसी रेंज के में इस समय सुबह के 8 बज रहे हैं। जैसा कि सुरेश यादव जी ने बताया कि लगभग 26 वर्षों से आप यहाँ पे शूटिंग रेंज को देख रहे हैं। तमाम ऐसे शूटर यहाँ पे आए जिन्होंने अपना नाम रोशन किया, वाराणसी जनपद के लिए ढेर सारे मेडल स्थापित किए। तो शूटर्स हमें दिख रहे हैं इधर, इनसे बात करते हैं कि आखिर ये प्रैक्टिस करते हैं, क्या करते हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम युवराज है। पूरा नाम बताएं। कुंवर युवराज सिंह। अच्छा, कुंवर युवराज सिंह। तो आप मैच खेलते हैं इस रेंज से? जी, किस प्रकार का मैं मैच इसे बिग बोर का प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा, बिग बोर के मैचेस की। अच्छा, बिग बोर के मैच। इसके पहले भी कोई मैच खेला है आपने? कोई मेडल जीता है आपने? जी, मैंने स्टेट लेवल पे मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ अच्छा, और नेशनल प्लेयर हूँ। इंडियन टीम के लिए ट्रायल भी दे रहा हूँ और अभी हाल ही में वाराणसी के नाम से मैं खेलो इंडिया में भी आ चुका हूँ। एक महिला खड़ी है, क्या नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर अनीता सिंह है। अच्छा, तो क्या आप शूटिंग में आई हैं कि बस यूं ही घूमने आई हैं यहाँ पे? नहीं, मैं भी शूटिंग करती हूँ और मैं स्टेट लेवल में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मास्टर गेम्स में भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ये मास्टर गेम्स क्या होता है? मास्टर गेम्स का मतलब क्या है? मास्टर्स गेम्स एक एज के अंदर होता है जिसमें हर एज के लोग खेल सकते हैं। हाँ। तो सबकी अलग अलग कैटेगरी होती है। चलिए, बहुत अच्छा है। यहाँ पे डॉक्टर अनीता सिंह हैं और ये मैच खेलती हैं और ये गोल्ड मेडलिस्ट है। सबसे अच्छी बात है कि किस बोर्ड का आप खेलती हैं मैच? मैं .22 खेलती हूँ। लाइसेंस है आपके पास? जी, लाइसेंस है मेरे पास। अभी मैं बहुत जल्दी मैंने लिया है लाइसेंस। और डीएम यहाँ के जो डीएम साहब बनारस के हैं, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया और बहुत अच्छे से हर चीज़ को जान समझ के उन्होंने हमें दे दिया लाइसेंस। ये बेटा है मेरा और बिटिया मेरी है। अच्छा, क्या नाम बेटा तुम्हारा? मेरा नाम युक्तिशा सिंह है। तो तुम भी मैच खेलते? तुम्हारी उम्र तो बहुत कम लग रही है। मैंने महोत्सव खेला है और मैंने स्टेट चैंपियनशिप खेला जो कि नोएडा में हुआ था। महोत्सव में कितने मेडल पाए? महोत्सव में मेरे 7 मेडल थे। 7 मेडल तुमने जीत लिया। उम्र तो तुम्हारी बहुत कम लग रही है। तो कितनी उम्र है तुम्हारी इस समय? 16। और महोत्सव कब खेला था? 14 में। तो मुझे लगता है कि 14 साल की उम्र में तुमने जीता। 14 साल की उम्र में 7 मेडल। अच्छा, तो और गोल्ड मेडल कहाँ जीता बेटा तुमने? नोएडा में जो स्टेट चैंपियनशिप हुई थी उसमें टीम गोल्ड मेडल जीता। टीम का मेडल। देखिए कितनी अच्छी बात है कि टीम का मेडल ये जीती है बिटिया। और सबसे अच्छी बात है कि इनकी माँ भी शूटिंग गेम में है, इनका बेटा भी शूटिंग गेम में है, बेटी भी शूटिंग में। और एक बच्ची का नाम आप बता रहे थे जो शूटिंग में है? बिटिया एक इनका विदिशा नाम है। अनीता जी यहाँ पे खड़ी हुई हैं। उन्होंने एक दूसरी बिटिया से मिलवाने के लिए कहा है। क्या नाम है इस बिटिया का? रुक जाइए, मैं खुद ही पूछता हूँ। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? विदिशा सिंह। विदिशा सिंह नाम है। इन्हीं की बिटिया हो? अरे वाह, तुम भी शूटिंग करती हो? हाँ, कौन सा शूटिंग गेम करती बेटा? एयर पिस्टल। एयर पिस्टल में करती हो? अरे वाह, तो प्रैक्टिस कहाँ करती हो बेटा अपना? यही 10 मीटर रेंज पे। वाराणसी के 10 मीटर रन पे? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो तुमने भी मेडल जीता कि अभी शुरुआत तुमने करी है? अभी शुरुआत की है। कितनी उम्र है बेटा तुम्हारी? 14। 14 साल की उम्र में शुरुआत कर दिया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि देखिए अनीता जी को इस बात को शाबाशी देनी चाहिए कि उन्होंने 43 साल की उम्र में अपने भी मेडल जीत रही हैं और अपने पूरे परिवार को मेडल जिता रही हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। कुछ क्वेश्चन और भी इनसे हम पूछते हैं। तो आपने देखा कि वाराणसी शूटिंग रेंज पे हम तो कवर करने आए थे कि कैसे शूटिंग होती है, पर एक ऐसी फैमिली से मुलाकात हुई जिसमें एक ही घर के 4 लोग शूटिंग कर रहे हैं। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मेरे लिए भी इंटरव्यू लेना बहुत सौभाग्य की बात रही और साथ में वाराणसी जनपद के लिए भी ये बड़े सौभाग्य की बात है कि एक ही परिवार के 4 लोग यहाँ पे बहुत अच्छा मैच कर रहे हैं। और इनका जो लड़का है जो जिसका नाम कुंवर युवराज सिंह है, वह अपने गोरखपुर महोत्सव, लखनऊ महोत्सव, साथ में स्टेट चैम्पियन है। साथ ही इन्होंने प्री नेशनल खेला, मावलंकर खेला, नारजोन खेला, केएसएस खेला अभी हाल में, और साथ ही खेलो इंडिया में भी भाग लेके आए हैं। वहाँ पे भी इन्होंने अच्छा एक प्रदर्शन किया। वाराणसी के डीएम साहब हैं, हम भी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि जब एक शूटर बाहर जाता है एक मैच खेलने के लिए तो काफ़ी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियों से गुजरता है।
और शायद उसको लगता है कि मेरा कोई अभिभावक नहीं है, इसलिए मुझे जलील होना पड़ता है। कई बार बताया, जैसे अनीता जी ने बताया कि कारतूस के लिए या गोली खरीदने के लिए बहुत दिक्कत होती है, लाइसेंस नहीं होता है तो गोलियां नहीं मिलती हैं और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो जिलाधिकारी महोदय जी से आपसे निवेदन है कि आप शूटरों की मदद ज़रूर करें, और ख़ासकर जो नेशनल लेवल के शूटर हैं, जो स्टेट में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, खासकर उनकी मदद आप ज़रूर करें। इसी शूटिंग रेंज की नई बिल्डिंग बन रही है और बहुत तेज़ी से कार्य चल रहा है और सामने बोर्ड भी लगा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह कितने में ये बिल्डिंग कैसे बननी है, इसकी पूरी रूपरेखा यहाँ पे लिखी हुई है। हम आपको दिखाते भी हैं और इसको पढ़ के सुनाते भी हैं। पूरा आप दिखाइए इसको। यहाँ पे लिखा है उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, भदोही इकाई का वाराणसी है। और जो ये परियोजना है, इसका जो नाम है वो जनपद वाराणसी में शूटिंग रेंज की स्थापना 5 करोड़ रुपए का यह लागत से बनने की है। और जो यह स्वीकृत हुआ है वो जनवरी 2021 में, कार्य जो प्रारंभ करने की तिथि है वह जुलाई 2021 में है और कार्य पूर्ण संभावित जो तिथि लिखी है सितंबर 2022 में। और जिसके नीचे 50 मीटर के 13 लेन बन रही हैं जो ओपन रेंज हैं और प्रथम तल पे 10 मीटर की रेंज बन रही है जो कि इंडोर होंगी। यहाँ के सुपरवाइज़र खड़े हैं और इनसे पूछते हैं कि ये काम कब तक ये संपन्न कर देंगे। क्या नाम आपका? मिथिलेश नाम है। मिथिलेश नाम है जी। यहाँ क्या काम करते हैं आप? पूरा बिल्डिंग का देख रेख कर रहे हैं। पूरे बिल्डिंग का देख रेख कर जी। रहे हैं। काम यहाँ पे तेज़ी से चल रहा है? चल रहा है सर, कोई बहुत ज़्यादा स्पीड भी नहीं है। मटेरियल की प्रॉब्लम आती है, कभी सीमेंट नहीं है, कभी क्या है नहीं है, दिक्कतें होती रहती हैं। तो इसकी सप्लाई कौन करता है आप पे? और ब्रिक्स और जो मटेरियल गिट्टी है, हाँ। बालू है तो हम लोग का है। हाँ। सीमेंट और जो हमारा स्टील है वो गवर्नमेंट का है। तो सीमेंट और स्टील आपको गवर्नमेंट देती जी, है, जी। बाकी सारी चीज़ें आप लगाते हाँ, हैं। हाँ। तो कब तक ये बना के आप तैयार कर देंगे? अभी देखिए जैसे जैसे मटेरियल मिलता रहेगा उस हिसाब से हम अभी कुछ अनुमान नहीं लगा सकते। ऐसे तो कोशिश करेंगे 1 साल के अंदर हम फाइनल कर देंगे इसको। इसके पहले मैंने आपको वाराणसी शूटिंग रेंज के बारे में बताया था और एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताना रह गया था जिसने इस रेंज को बहुत कुछ दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री सतीश चंद्र निर्मल जी के सुपुत्र श्री पंकज श्रीवास्तव जी की, जिनकी सरपरस्ती में इस रेंज ने काफ़ी ऊंचाइयां देखी। आज हमारे सामने श्री पंकज श्रीवास्तव जी हैं। आप उन्हीं की जुबानी सुनिए कि इस रेंज ने क्या क्या अहम अपने जो मैच खेले हैं उसके बारे में वो स्वयं बताएंगे। सर, इस रेंज के बारे में कहा गया है कि काफ़ी बड़े बड़े मैच भी यहाँ पे खिलाए गए हैं जो कि आपकी सरपरस्ती में थे, तो सर जरा कुछ आप उसके बारे में बताएं। धन्यवाद। सबसे पहले मैं बताना ये चाहूँगा कि इस शूटिंग रेंज की स्थापना 1994 11 दिसंबर को हुई थी। उसके पूर्व राइफल क्लब की स्थापना 1954 में हुई थी जी। और इसी तरीके से वो चल रहा था। पहले पुलिस की चंदमारी रेंज पे हुआ करता था जी। फिर जब हमारे पिताजी ने इसको, स्वर्गीय सतीश चंद्र निर्मल जी ने इसका पद दायित्व ग्रहण किया सचिव प्रशासन का, तो उन्होंने काफ़ी इस बंजर भूमि को किसी भी तरीके से करवा के, लिखा पढ़ी करवा के जिला राइफल क्लब के नाम पे लिया और उन्होंने शूटिंग रेंज का निर्माण करवाया। फिर धीरे धीरे बनारस में शूटिंग कंपटीशन शुरू हो गया। पहले जिला लेवल के शूटिंग चैम्पियनशिप हुआ करती थी। फिर 1994 में इसकी स्थापना हुई थी और दुर्भाग्यवश 1995 में मेरे पिताजी चले गए जी। उसके बाद उनके जाने के बाद इसका दायित्व मुझे दे दिया गया। मुझे शूटिंग का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, शूटिंग से मैं था भी नहीं, लेकिन उसके बाद लोगों ने चूँकि लगा हुआ था प्रयास को देखते हुए फिर मैंने भी धीरे धीरे प्रयास शुरू किया जी। बनारस में हमने 3 यूपी स्टेट करवाई जी। सबसे पहले 1998 में हुई, फिर 2000 में हुई, 2002 में हुई, उसके बाद 2010 में हुई जी। इसके अलावा फिर हम लोगों ने प्रयास करके ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी करवाया BHU में जी। और संबीम एकेडमी में हम लोगों ने 2 कंपटीशन करवाया। ऑल इंडिया कुमार सुरेंद्र सिंह करवाया और CBSE नेशनल करवाया जी। ये बड़े कंपटीशन बनारस में हो चुके हैं। तो आपने देखा कि श्री श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में इस रेंज ने काफ़ी मेडल भी प्राप्त किए। क्या सर यहाँ से कोई इंटरनेशनल भी खिलाड़ी यहाँ से निकले हैं इस रेंज से? जी हाँ, यहाँ से 3 इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। पहले सबसे पहले आसिफ इकबाल जूनियर इंडिया खेलने गए थे जी। वहाँ पे उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया। उसके बाद दीपिका पटेल ने जूनियर कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लिया। जी। उसके बाद
हमारे अजीत कुमार सिंह ने हैवी बोर में उन्होंने मेडल लिया है। और अभी हमारी चौथी खिलाड़ी अभी सुमेधा पाठक अभी वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल प्राप्त करके नाम रोशन किया हमारे क्लब का। तो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी की बात आता है कि नेशनल खिलाड़ी की, तो लगभग कितने नेशनल खिलाड़ी आपने मतलब आपकी सरपरस्ती में यहाँ से आगे निकले? नेशनल खिलाड़ी का अनुमान 300 साढ़े 300 खिलाड़ी से ऊपर हमारे नेशनल में अभी तक खेल चुके हैं। पंकज श्रीवास्तव जी, और इनके पीछे जो एक तमाम आप देख रहे हैं लोग खड़े हुए हैं, ये सामान्य लोग नहीं हैं, ये राष्ट्रीय शूटर हैं, तो कोई स्टेट लेवल का गोल्ड मेडलिस्ट है। एक चीज़ मैं और कहना जी सर। चाहता हूँ, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये अपने में एक अद्भुत रिकॉर्ड है वाराणसी शूटिंग रेंज का। पूरे हिंदुस्तान में कोई भी एक शूटिंग रेंज ऐसी नहीं है जो कि वर्ष भर चलती है, जहाँ पे रेंज पे सारे असलहे मिलते हैं और कारतूस की भी सुविधा उपलब्ध रहती है। ऐसे हिंदुस्तान में कोई शूटिंग रेंज नहीं है। देखिए सर ने बहुत बड़ी बात बताया कि हिंदुस्तान में ऐसी कोई रेंज नहीं है कि जो पूरे वर्ष खुली रहती है और सप्ताह के 7 दिन यहाँ पे मैच खेले जाते हैं, बच्चे लोग प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ पे सारे असलहे भी हैं जिससे स्पोर्ट्समैन अपना प्रैक्टिस कर सकता है। और सर क्या सुविधा है यहाँ पे? शूटिंग की टाइमिंग शूटर्स के अनुसार अनुकूल बदल दी जाती है जी, जो सबसे बड़ी सुविधा है। और इस रेंज पे केवल बनारस के ही नहीं, पूर्वांचल से लेके यहाँ पे लखनऊ से, फैजाबाद से, अयोध्या से, गोरखपुर से और विभिन्न इलाहाबाद से हमारे शूटर्स यहाँ पे आए खेलने और यहाँ से खेल के नेशनल लेवल पे खेले। लगभग पूरे उत्तर प्रदेश से लोग आए। तो सर जैसे यहाँ पे शूटिंग रेंज है, तो यहाँ पे क्या हर एक व्यक्ति आ सकते हैं शूटिंग रेंज में, कि क्या कोई विशेष परिस्थितियाँ होती है आने के लिए यहाँ पे? नहीं, एक सिंपल सा है हमारे क्या मेंबरशिप का वो है, एक लाइफ मेंबरशिप होती है, एक एनुअल मेंबरशिप होती है। लाइफ मेंबरशिप 11,000 रुपये की, एनुअल मेंबरशिप 2,500 की, जिसमें 500 रुपये रिन्यूअल के हर साल देना होता है। ये सदस्यता लेने के बाद कोई भी इसका मेंबर बन सकता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए या कोई विशेष ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो आपने देखा कि श्री श्रीवास्तव जी ने बताया कि वर्ष बस खुलने वाली इस रेंज पे कोई ऐसी फॉर्मेलिटी नहीं है, केवल मामूली सदस्यता लीजिए आप, चाहे वो लाइफ टाइम का लीजिए, चाहे वो एनुअल लीजिए, और उसके सदस्य बन के आप यहाँ के जो वेपन्स हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं और साथ में अपने मैच की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और इसके पहले मैंने आपको दिखाया भी था कि आपके ही सरपरस्ती में आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि जो शूटिंग रेंज बन रहा है, बहुत तेज़ी से कार्य चल रहा है। 13 लेन की यह रेंज है, लगभग 5.25 करोड़ रुपए की लागत से ये बन रही है। ये सब श्री पंकज श्रीवास्तव जी के सरपरस्ती में, उन्हीं की देख रेख में ये पैसे पास हुए हैं और बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। अब हम कुछ राष्ट्रीय शूटर्स से भी बात करेंगे जिन्होंने नेशनल लेवल पे मेडल को उठाए हैं, हम उनसे आप बात करते हैं। सर अपना परिचय दें। मेरा नाम शशांक त्रिपाठी, मैं राइफल शूटर हूँ जी। तो आपको मतलब किसका नेतृत्व ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पे? ये हमारे कोच साहब भी थे, हमारे गार्जियन भी थे, मेंटोर भी थे हमारे पंकज श्रीवास्तव सर। उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया, मतलब सिर्फ खेल में नहीं, ज़िंदगी में भी क्या गलतियाँ नहीं करनी है। और हम लोगों के एज अ मेंटोर रहे, गार्जियन भी रहे। और जो भी दिक्कतें आई, सिर्फ ना कि स्पोर्ट्स में ही, और भी चीज़ें ज़िंदगी में जो दिक्कतें आई उनमें इन्होंने काफ़ी इनका सपोर्ट रहा। जब भी शूटिंग करते हैं तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं, जैसे एमुनेशन की दिक्कत हो गई और वेपन्स की दिक्कत आती है, तो ऐसे में श्री पंकज श्रीवास्तव जी आपकी क्या मदद कर पाते हैं? देखिए, शुरुआत में जब तक हम लोगों का लाइसेंस नहीं बन जाता है तब तक तो एमुनेशन की काफ़ी प्रॉब्लम आती है हम लोगों के साथ। लेकिन शुरुआत में ही जो हम लोगों का जो बेसिक, जब हम लोग सीख रहे थे, जो एकदम मतलब ग्रास रूट स्टेज जो हम लोगों का होता है, उस ग्रास रूट स्टेज पे इनकी काफ़ी मदद रही हम लोगों को। और एमुनेशन उस समय भारी मात्रा में, मतलब एमुनेशन प्रोवाइड ये करवा देते थे हम लोगों को। मतलब एमुनेशन से कोई कमी नहीं होती थी, वेपन की कोई कमी नहीं होती थी, टारगेट्स की कोई कमी नहीं होती थी। और जो भी प्रॉब्लम आती थी, जैसे लाइक शुरुआत में हम लोगों का लाइसेंस नहीं बना था, हम लोगों के पास अपना वेपन नहीं था, तो सरकारी वेपन को बाहर ले जाने की परमिट बनवानी पड़ती है, वो परमिट बनवाना सब कुछ, ये मतलब हम लोगों को शुरुआती ग्रास रूट लेवल पे हम लोगों को कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं आई जिसकी वजह से मतलब हम लोगों को परेशानी, जो बाकी जगहों पे बाकी शूटर, जैसे हम लोग बाहर मैचेस में जाते हैं तो बाकी शूटर्स से, एथलीट से इंटरेक्शन होता है हम लोगों का, तो मालूम चलता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो उस तरह की प्रॉब्लम तो हम लोगों को इन्होंने नहीं होने दी। और हमारा मेंटल लेवल, मतलब मेंटल पीस जो था उस समय का, हम लोगों का इन्होंने काफ़ी उसमें सपोर्ट किया। अभी तक आपने देखा कि नेशनल लेवल के जो खिलाड़ी थे जिन्होंने मेडल उठाए थे, शशांक त्रिपाठी, उनके अलावा भी ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मेडल उठाया है प्री नेशनल में। आइए उनसे हम बात करते हैं। तो आप तेज़ी से बोलेंगे ताकि सभी लोग आपके बारे में जानें। अपना परिचय दें। सूर्यदीप सिंह, 50 मीटर राइफल शूटर। जी, आपका नाम सूर्यदीप सिंह है और 50 मीटर राइफल की प्रैक्टिस करते हैं। अपने पहले मेडल के बारे में बताएं। 2016 में मेरा पहला मेडल लगा था जी। जी, मेरठ में मैच हुआ था।
यूपी स्टेट और इसमें जी गोल्ड मेडल। सबसे अधिक सपोर्ट यहाँ पे आपको किसका मिल जाता है? यहाँ पे सपोर्ट तो केवल पंकज सर हैं अच्छा, पंकज सर जी, उन्हीं की वजह से मेरी इस समय यूपी में पहली रैंकिंग भी है। नेशनल पे मेडल, प्री नेशनल पे मेडल, अब स्टेट पे मेडल। देखिए कितने सारे खिलाड़ी खड़े हैं यहाँ पे। श्री पंकज श्रीवास्तव जी का हाथ है इनके ऊपर। जरा और लोगों से बात करते हैं, उनका परिचय लेते हैं जिन्होंने स्टेट पे मेडल उठाए हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? नीरज सैनी। नीरज सैनी। हाँ जी, कब आपने मेडल प्राप्त किया? 2019 में सिल्वर मेडल मारा था मैं। 2019 में सिल्वर मेडल। हाँ। सर आपका परिचय? विशाल विश्वकर्मा जी मैं यहाँ 2008 से आ रहा हूँ सर, जी और 2010 में मेरा पहला मेडल था, जी ब्रॉन्ज मेडल। उसके बाद लगातार हमने कई साल लगातार स्टेट का मेडल लिया है जी। और अभी तक मैं खेल रहा हूँ, नेशनल लेवल पे खेल रहा हूँ। हम अभी बात कर रहे थे विशाल विश्वकर्मा जी से, जिन्होंने 2010 के बाद से लगातार स्टेट मेडल उठाया है। आइए पंकज श्रीवास्तव जी के जस्ट बगल में एक लोग हैं, मैं इनसे परिचय लेता हूँ। क्या नाम पड़ेगा भैया? नीतीश कुमार सिंह। नीतीश कुमार सिंह का नाम है। और मेडल कब लिया? मेडल मेरा 3 मेडल रहा है, 19, 21 और 2022 में। जी, 19, 21 और 2022 में आपने यूपी स्टेट का मेडल उठाया। आपका परिचय? पवन सिंह। पवन सिंह जी, पिस्टल शूटर। आप 10 मीटर के पिस्टल शूटर हैं और आपने मेडल कब उठाया? पहला मेडल 2019 में था, गोल्ड एंड ब्रॉन्ज। गोल्ड और ब्रॉन्ज। हाँ। तो ये पवन सिंह जी थे, इन्होंने भी मेडल उठाया। तो आप देख रहे हैं कि एक लंबी फहरिस्त चारों तरफ फैली हुई है हमारे जो मेडल उठाने वाले हैं। देखिए चारों तरफ लोग हैं और यहाँ पे एक लेडीज़ प्लेयर है। आइए इनसे भी हम बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने भी स्टेट में मेडल उठाया है। क्या नाम पड़ेगा आपका? डॉक्टर रनीता सिंह। जी, डॉक्टर रनीता सिंह। आपने मेडल किस चीज़ में लिया? मेरा 3P में है, 21 में उठाए थे हम, स्टेट का है। 2021 में डॉक्टर अनीता सिंह ने भी। और आपकी एज ज़्यादा लग रही है, कितनी एज होगी आपकी? 43 ईयर है। 43 के एज में मेडल उठा रही हैं और बहुत अच्छी बात है, गोल्ड मेडल। आप अपना ये जो शूटिंग का श्रेय किसको देना पसंद करेंगे? पंकज सर को देना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग को कुछ भी नहीं मालूम था। तब पंकज सर से हमारी मुलाकात हुई थी, तो सारा चीज़ इन्होंने ही बताया सब कुछ। अच्छा। तो सारा श्रेय पंकज सर को जाता है। जी जी। क्या नाम बेटा? युक्तिशा सिंह। युक्तिशा सिंह। तुमने मेडल कब लिया? 2020 में। 2020 में मेडल किस मैच में था? स्टेट 3P। स्टेट में। और क्या उम्र होगी तुम्हारी जब तुम मेडल लिया? 14। तो आप देख सकते हैं उम्र का कोई यहाँ पे बंधन नहीं है। कोई 43 साल में मेडल उठा रहा है, तो कोई 14 साल में मेडल उठा रहा है। और ये सब संभव हो पाया है श्री पंकज श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में। जो ये टीम है जो चल रही है, लगातार शूटर निकल रहे हैं। बहुत बहुतायत मात्रा में तन मन धन से अगर सपोर्ट करने वाले हैं तो श्री पंकज श्रीवास्तव हैं। और एक लोग और भी हैं यहाँ पे, अब उनसे भी परिचय करते हैं। क्या नाम भैया आपका? डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह मेरा नाम है। डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप जी, आप सब बताएं शूटिंग के बारे में। मैं जिला स्कूल से NCC करता था और 96 में मैं RDC कैंप दिल्ली गया था और 95 से मैं शूटिंग कर रहा हूँ। बीच में मैं 15-16 साल शूटिंग बंद रखा, 2018 से फिर कंटिन्यू किया हूँ। आपका भी कोई मेडल आया? अभी कोई मेरा मेडल नहीं आया, मैं प्रैक्टिस में लगा हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप प्रैक्टिस में लगे हुए हैं, जिनसे आपको मेडल आएगा। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। हम सर से एक बार फिर से बात करते हैं कि सर, एक बहुत बड़ी भीड़ यहाँ पे शूटिंग रेंज पे दिख रही है, जो आपकी सरपरस्ती में ढेरों मेडल उठा रही है। कैसा अनुभव करते हैं सर आप? ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं और मेडल ला रहे हैं। लेकिन हमको कुछ बड़ा करना था जो हम नहीं कर पाए। ये रेंज हमारी करीब 34 करोड़ हमारी पास हुई थी, लेकिन कोविड की वजह से वो 5 करोड़ हो गई। काफ़ी उसमें भी लड़ना भिड़ना पड़ा। सरकारी सुविधाओं का एक जो तारतम्य होता है वो नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं से तो कुछ बेहतर है। जब ये रेंज हमारी पूरी बन जाएगी तो फिर यहाँ से कुछ अच्छे कंपटीशन होंगे और बच्चों को जब अंतर्राष्ट्रीय सुविधा मिलेगी तो हमारे बच्चे और अच्छा करेंगे। सर, एक समस्या बहुत ज़्यादा आती है कि जब भी बच्चे नेशनल लेवल का मैच खेलते हैं, चाहे वो क्लब के वेपन से हों, चाहे वो किराए के वेपन से लेके हों, चाहे किराए के एमुनेशन लेके खेलते हैं, तो सर जब नेशनल लेवल पे बच्चा जब प्लेयर हो जाता है तो फिर भी उसको लाइसेंस नहीं मिल पाता है, आर्म्स लाइसेंस। तो इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे कि जैसे कि आपकी सरपरस्ती में सारे लोग मैच खेल रहे हैं, तो लाइसेंस बनने में इतनी दिक्कत क्यों आती है सर? लाइसेंस बनने की प्रक्रिया चूँकि राज्य शासन के पास रहती है और हर सरकार अपनी एक पॉलिसी बनाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपना एक नियम बना देती है, लेकिन इम्प्लीमेंट करना होता है उसको राज्य सरकार को। हम लोग जब से शूटिंग में लगे हुए हैं और जब से रिनाउंड शॉट को लाइसेंस मिलना शुरू हुआ, तब से मैं देख रहा हूँ। पहला लाइसेंस मैंने बनारस में करवाया था, वो बच्चा 16 साल का था
मतलब बनारस में क्या, यूपी में उसका पहला लाइसेंस हुआ था 16 साल के बच्चे के लिए। उसको उसके फादर यहाँ पे पीसीएस अफसर होने के बाद भी हमको काफ़ी प्रयास करना पड़ा। लाइसेंस बन गया, फिर लाइसेंस बनने के बाद फिर डीजीएफटी उससे परमिशन सीधे लेनी पड़ती थी। तो डीजीएफटी में रूल्स में कहीं मालूम ही नहीं था किसी को कि किस तरीके से परमिशन दी जाती है, असलाह चूँकि बैन था। तो धीरे धीरे करते हुए अब हम बहुत अच्छी और बड़ी सुखद स्थिति में हैं। सेंट्रल ने भी एकदम क्लियर कट डायरेक्शन दे रखे हैं। तो जहाँ ऐसे जिलाधिकारी होते हैं जो स्पोर्ट्स लवर होते हैं या शूटिंग से कहीं जुड़े हुए रहे हैं, तो उनको लाइसेंस देने में कोई दिक्कत नहीं होती। जो भी नेशनल खेला है, जो भी ये या राउंड शॉट है या स्पायरिंग शूटर है, सभी का लाइसेंस बना हुआ है। कोई एक भी बंदा ऐसा नहीं बनारस से मिलेगा जो कहे कि मेरा लाइसेंस नहीं हुआ। देर सवेर हुआ, लेकिन सभी का लाइसेंस हुआ। श्री पंकज श्रीवास्तव जी ने ये बताया कि देर सवेर लाइसेंस मिल जाता है और अलग अलग राज्य सरकारों की पॉलिसी होती है, उसके थ्रू लाइसेंस मिल जाता है। लेकिन सर ने जो बताया कि कोई भी जो शूटर है वो निराश नहीं हुआ है, सबको लाइसेंस ज़रूर मिले। सर आगे कोई लाइसेंस का जो मामला आता है तो आप संपर्क लोग कर सकते हैं, आप उनकी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं? बिल्कुल, उनको सारे प्रोसेस हम बताते हैं कि किस तरीके से मिलना है, कैसे मिलना है, कैसे। तो ये लगातार मैं करता ही आ रहा हूँ। जब हमारे स्पोर्ट्स लवर डीएम रहते हैं तो हम 16 लाइसेंस एक संग करवाए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात रही है। श्री पंकज श्रीवास्तव जी ने लोगों के लाइसेंस भी कराए हैं। लाइसेंस उनके कराए हैं जो शूटिंग से प्रेम करते हैं, जिन्होंने मेडल लाए हैं, जो नॉट शॉट हुए थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। हम आशा करते हैं कि आपकी सरपरस्ती में यह जो राइफल क्लब बनारस है वो ओलंपिक का मेडल लाए। इसके साथ ढेर शुभकामनाएं सर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।